देखो प्रश्नावली 6.3, ठीक है ना। चौथा प्रश्न आप कहते हैं 6.36 में क्यू आर बटे क्या है पी एस, क्यू एस, क्यू कहाँ, क्यू ये है यस, ठीक है ना, बराबर क्यू टी बटे पी आर, पी और आर है, ठीक है ना, तथा कोण ए बराबर कोण 2 है। दर्शाइए त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर है, ठीक है ना। मतलब कौन कौन पी क्यू और एस, एक ये पी क्यू एस ये वाला, और दूसरा टी क्यू आर, ठीक ये वाला, मतलब एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज, ठीक है। देख लो इसमें दिया क्या क्या है, दिया है क्यू आर बटे पी एस, क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, ठीक है ना। और क्या दिया है, कोण एक बराबर कोण 2 है, ये दिया हुआ है। अब सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस बराबर, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, यही सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, कोण A1 बराबर कोण 1 बराबर कोण 2 है, ये तो एक चीज से अपन को पता है, ये दिया ही है, ठीक। कोण 1 बराबर कोण 1 क्यों लिखे हैं? हाँ कोण 2 यहाँ पर 2 रहेगा, कोण नहीं, ठीक है। अब इसमें देखो Q, ठीक है ना, क्यू पी बराबर किसके होगा, पी आर के, ये इसके बराबर है, ठीक है ना। हाँ पी क्यू बराबर है क्यू आर की, ठीक, क्यों, हाँ? क्योंकि देखो त्रिभुज एक कोण, त्रिभुज दो है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये, और दूसरा त्रिभुज ये बड़ा सा बन रहा है, ठीक है ना। और इन्हीं दोनों बीच त्रिभुज के बीच क्या बोल रहा है, समरूपता सान। तो कोण A1 तो पहला त्रिभुज का बराबर है और कोण 2 दूसरे त्रिभुज का बराबर है, ठीक है ना। अब इसके बाद में कोण इसका एक भुजा ले लेते हैं हम लोग पी क्यू, ठीक है ना, किस छोटे वाले त्रिभुज की, तथा दूसरी त्रिभुज किसके ले लेते हैं, ये उसके, मतलब कि दूसरा उसका ले लेते हैं, दूसरा बड़ी वाले त्रिभुज का, ठीक है, ये और कौन सा क्यू और आर, ठीक ना। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब त्रिभुज पी क्यू एस, पी क्यू एस कौन कौन सा, पी क्यू एस, पी क्यू ए, पी क्यू एस छोटे वाले त्रिभुज में ना, ठीक है। और वह त्रिभुज टी क्यू आर में, टी क्यू आर, ठीक है। अब एक कोण तुमको दिख रहा होगा क्यू, देखो ये वाला भी त्रिभुज लिए, बड़ा वाला भी और छोटा वाला भी त्रिभुज लिए, ठीक है ना। दोनों जब त्रिभुज लिए तो क्यू क्या है, दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बड़ा वाला भी त्रिभुज लिए, ये वाला टी क्यू आर और पी क्यू एस, दोनों त्रिभुज पर कोण क्यू आ रहा है कि नहीं, तो कोण क्यू बराबर कोण क्यू होगा, क्योंकि ये उभयनिष्ठ वो है कोण, ठीक है ना। कौन सा, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, हाँ कोण क्यू बराबर कोण क्यू, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ निष्ठ कोण है, निष्ठ कोण
ठीक है। अब उभयनिष्ठ कोण का मतलब ये होता है कि ऐसा कोण जो कि दो त्रिभुज में एक ही कोण हो, जैसे कि इसमें है टी क्यू आर और पी क्यू एस, ठीक है ना। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर है। अब देखो क्यू आर बटे क्यू एस होगा, क्यू आर बटे क्यू एस होगा, क्योंकि ये बड़ा वाला त्रिभुज है, छोटा वाला त्रिभुज है ना, तो क्यू आर बटे क्यू एस होगा बराबर। अब दूसरा क्या होगा, क्यू टी, ये वाला क्यू टी बड़ा वाला त्रिभुज के से क्यू टी बटे क्यू पी। हाँ, क्यू टी बटे क्यू पी, क्यू पी, ठीक है। ये यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब देखो यहाँ पास क्या है कि क्यू पी क्यू बराबर है पी आर के, है कि नहीं है, हैं? तो यहाँ पास क्यू पी का मान क्या रख सकते हैं, क्यू पी की जगह पर क्यू आर है, क्या हुआ, यहाँ पास रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, रख सकते हैं। हाँ तो रख दो, रख देंगे तो हो जाएगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ तक बात समझ में आई, ये क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटे क्यू पी, ठीक है ना। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, इसके आगे पीछे कुछ नहीं आ रहा समझ, ठीक है ना। यही बात ये सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि देखो एक एंगल मिल गए हमको, ठीक है, और ये भुजाएं मिल गई, ठीक है, एक दूसरे के अनुपात पर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर की, लेकिन किससे है, साइड एंगल साइड से, क्योंकि हमको दो भुजा बराबर मिली और एक कोण बराबर मिला, ठीक है ना। एक ये कोण बराबर मिला और ये भुजा बराबर मिली, ठीक है ना। देखो अगला पांचवा क्या बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पर पी आर और क्यू आर, ठीक है, स्वयंसर बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण टी बराबर कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के ना। एक त्रिभुज बना ले पहले, ये मान के चलो क्या है, कुछ ठीक ठाक त्रिभुज बन गया है, ठीक, क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब आगे क्या बोला है कि पी आर और क्यू आर, पी आर यहाँ पास आर होगा, पी आर और क्यू आर क्रमशः बिंदु एस और टी है। ये पी आर और क्यू आर पर बिंदु क्या है, एस और टी, मान के चलिए इसको नामकरण एस दे देते हैं और इसको टी दे देते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार स्थित है कि कोण P, ये कोण जो होगा तो इस कोण RTS मतलब RTS मतलब इसको ऐसा मिला दो तो हमको कोण T मिल जाएगा, कोण T के बराबर है ना, ठीक है। ये जो बीच वाला लिखा रहता ना, ये कोण में लिखा रहता, ठीक। अब इसके बाद में इसमें क्या क्या दिया है, कोण P बराबर कोण RTS, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज PRPQ समरूप है त्रिभुज RTS के, ठीक है।
अब देखो इसमें क्या है, पहला तो हमको दिया हुआ एक त्रिभुज ये रहा बड़ा सा, और दूसरा त्रिभुज ये रहा। ठीक, तो कोण P बराबर कोण T तो दिया है। क्या दिया, कोण P बराबर कोण T तो दिया, ठीक ना। अब इसके बाद में देखो ये त्रिभुज एक त्रिभुज ये रहा और दूसरा ये रहा, ठीक है ना। तो इन दोनों त्रिभुज पर क्या दिख रहा है तुमको, आर, जो आर है त्रिभुज, तो आर त्रिभुज आर कोण जो है तो उभयनिष्ठ है, ठीक है। आर कोण क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। अब इसके बाद में दो कोण जब हमको मिल गया, कौन कौन से, P मिल गया, T मिल गया और R भी मिल गया, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है, तो कोण P बराबर कोण S होगा। स्वाभाविक सी बात है, जब दो कोण बराबर मिल गए तो तीसरा कोण भी बराबर ही होगा, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि कोण Q बराबर कोण S है, ये वाला कोण, ठीक। अब जब ये तीनों कोण बराबर है तो एंगल 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 से त्रिभुज P नहीं R P Q समरूप है R T S के, ठीक है ना। यहाँ पर ज्यादा हो तो ये लिख लेना, त्रिभुज R P Q व त्रिभुज R T S से, ठीक ना। यहां से फिर इसको लिख देना, ओके। देखो प्रश्न क्रमांक 6 में आकृति 6.37 में दिया त्रिभुज ए बी ई, हाँ ए बी ई यही दिया है, ए बी ई ये त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम, ये सर्वांग सम का चिन्ह है ना। त्रिभुज ए सी डी मतलब ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है ना इन दोनों, तो दर्शाइए त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। इसमें दिया क्या क्या है, दिया है इसमें ये दिया है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी है, ठीक है ना। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी है, ये सिद्ध करना है, ठीक। अब ये जब सिद्ध करना है तो देखो क्या दिया इसमें, दिया है ये त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, जब ये सर्वांगसम होगा तो ए बी बराबर ए सी होगा, ए बी बराबर ए सी होगा, क्यों, क्योंकि ये सर्वांगसम है दोनों त्रिभुज, ठीक है ना। और ए डी बराबर ए ई होगा, ए डी बराबर ए ई होगा, ठीक है। और बी ई बराबर सी डी होगा, बी ई बराबर सी डी होगा। यहां तक बात समझ में आ गई है।
अब इसमें देख लो, ये समझ में आ रहा है कि ये कहाँ से आया। हाँ। ठीक है। AB बराबर AC। हाँ, ये इस इसके बराबर होगा, और ये इसके। ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, AD और AE ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि ये त्रिभुज जो ये एक रहा है, ये वाला, ये और ये और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा ये बनेगा ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा। ठीक है ना, तो ये आपस में क्या है, सर्वांग सम है, इस कारण से ये हुआ। ठीक है ना, क्योंकि इसमें लिखा है ना ए त्रिभुज ABE, यहाँ पर ए लिखा है, त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACD। हाँ ठीक है ना, ये क्या है, बराबर है आपस में, इस कारण से तो ये आपस सर्वांग सम होगा, तो ये आपस में बराबर होंगे। अब देखो त्रिभुज AB बटे AD होगा, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADE में। ठीक है, AB बटे AD होगा बराबर AC बटे AE होगा। ये होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, अब जब ये होगा, अब देखो एक कोण भी क्या है, दोनों पर उभयनिष्ठ है। कोण A जो है तो इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी है और छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी, ये वाला त्रिभुज, एक ये और दूसरा ये त्रिभुज। ठीक है ना, ये वाला दोनों त्रिभुज के लिए कोण क्या है, A है, जो कि उभयनिष्ठ है। ठीक है ना, कोण A बराबर कोण A होगा, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब जब ये उभयनिष्ठ है तो साइड एंगल साइड से त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। बस यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ। ठीक है, ठीक है। देखो सातवां आकृति 6.38 में ABC शीर्ष लंब AD और DC परस्पर बिंदु P पर प्रच्छेदित करते हैं, तो दर्शाइए कि त्रिभुज AEP जो सुनना सनी स्थान का है। ठीक है, क्या है, AEP समरूप है त्रिभुज D कहाँ है, P कहाँ है, वहीं पे तो है P। ठीक है ना, मतलब ये एक त्रिभुज लिया है और ये दिया है। और एक कौन सा लिया है, ये एक दिया है, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे। ऐसे आया है। ठीक है ना, ये त्रिभुज दिया है, इनमें क्या करना, समरूप है कि अभी नहीं। नहीं दिया। कहाँ भी नहीं दिया। ठीक है, इसमें दिया क्या क्या, अभी पहले तो दिया क्या क्या, दिया है CB लंब है DA। ठीक है ना, CB लंब है क्या, DA, और AB लंब है EC। AB लंब है EC। ठीक है, देखो AB में लंब क्या है, EC है कि नहीं है। ठीक है ना, ये दिया हुआ। अब इसमें क्या कर सकते हैं, हैं? या कि फिर हम इसको और इस रूप से लिख सकते हैं, EC नहीं, ऐसा होगा, भाई क्या लिखे हैं, EC। हाँ, कौन सा ये EC CB फिर लंब ये ये बीच में, ये लंब का चिन्ह रहता है। ठीक है ना, और ये होगा DA लंब होगा किसके,
सी बी के, ऐसा लिखना था। ठीक है, अब इसके बाद में क्या सिद्ध ये करना है, त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। अब इसमें देखो गौर करोगे तो क्या है, कोण डी बराबर कोण ई होगा, क्योंकि 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक है ना, तो कोण डी बराबर कोण ई होगा, क्योंकि 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक, अब इसके बाद में कोण पी बराबर ये होगा। हाँ, क्या हुआ, कोण पी बराबर कोण पी होगा इसमें, क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण होता है। ठीक है ना, क्या होता है, कोण पी बराबर कोण पी होगा, क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण होता है, शीर्ष अभिमुख कोण होता है। ठीक है ना, शीर्ष अभिमुख कोण। अब जब दो कोण मिल गए तो तीसरा आपस में वैसे बराबर होंगे, तो अतः हम कह सकते हैं कि एंगल 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 से त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज सी डी पी के। ठीक है, दूसरा ट्रेंड क्या है बोलो इसी का, त्रिभुज और क्या बना ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई। ठीक है ना, ये है कौन कौन से त्रिभुज लिया, एक ये लिया ए बी डी, ए कहाँ भाई, ए बी और डी, ये एक त्रिभुज ये लिया ए बी डी। ठीक, और दूसरा क्या लिया, बी सी बी ई, सी बी और ई, हाँ ये ऐसा लिया। ठीक है, तो इसमें देखो एक कोण ये 90 अंश का है, दूसरा कोण ये 90 अंश का है। ठीक है ना, तो कोण त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी बी ई में। ठीक है ना, कोण क्या, कोण ए 90 अंश का है और कोण डी भी 90 अंश का है, 90 अंश का। ठीक है ना, ये दोनों कोण क्या है, 90 अंश के। अब देखो ये वाला त्रिभुज जब हम ले रहे हैं, ये वाला भी, ये और ये वाला भी। ठीक, ये दोनों त्रिभुज जब हम ले रहे हैं तो क्या, बी उभयनिष्ठ आ रहा है, बी क्या हो रहा है, तो कोण बी बराबर कोण बी होगा, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। ये उभयनिष्ठ है, और ये जब उभयनिष्ठ है तो दो कोण तो बराबर है, तो तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल 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 से त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी डी ए के, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा बन जाएगा, तीसरा चौथा सेम था इसी की जैसे। तीसरा भी बताओ, तीसरा क्या है, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी, डी और बी। कौन कौन सा मतलब ले रखा है, ए ई पी, ए है, ई है और पी है, ये वाला। ठीक है, एक त्रिभुज ये रख लिया और दूसरा त्रिभुज ए डी बी, ए है, डी है और बी है, मतलब ये त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा, त्रिभुज
त्रिभुज AEP व त्रिभुज ADB में, ठीक है ना। क्या है इसमें देखो, गौर करेंगे तो एक ये रहा AEP और दूसरा क्या रहा ADB। तो इसमें देखो क्या होगा, कोण E बराबर कोण D होगा, कोण E बराबर कोण D होगा, क्योंकि ये 90 अंश का है, ठीक है ना। क्या है ये 90 अंश का। अब इसके बाद में और क्या होगा, कोण A बराबर कोण A होगा, क्योंकि देखो कोण A बराबर कोण A होगा। इस वाले त्रिभुज में कोण A आ रहा है और इस वाले भी त्रिभुज में A आ रहा है, ठीक है ना। तो कोण A बराबर कोण A होगा, जो कि क्या उभयनिष्ठ है। भैया ऐसे होता है जो मतलब जिसमें डबल डबल लिखे रहते हैं उसी को बनाते हैं। हाँ वही हो जाता है उभयनिष्ठ। ऐसा कोण उभयनिष्ठ कोण कहलाता है जो कि दोनों त्रिभुजाओं पर एक ही कोण हो। जैसे कि इसमें देख लो, ये त्रिभुज है कौन सा, AEP, A और E और P, ठीक ना। एक त्रिभुज तो ये रहा, कौन कौन सा, ये और दूसरा क्या है ADB, A। दूसरे त्रिभुज में देख लो A आ रहा है ADB, ठीक है ना। तो ये जब ये दोनों त्रिभुज पर है तो ये दोनों त्रिभुज आखिर ये दोनों मान के चलो ये त्रिभुज है, एक तो ये है ये बड़ा सा और एक तो ये छोटा सा। ये जब त्रिभुज है तो ये बताओ ये वाला कोण जो होगा तो ये बड़ा वाले त्रिभुज के लिए भी होगा, छोटा वाले त्रिभुज के लिए भी होगा। जितना एंगल बड़ा वाले के साथ बनाएगा उतना एंगल छोटे वाले के साथ भी बनाएगा कि नहीं। तो ये उभयनिष्ठ कोण होता है, ठीक है ना। तो एंगल से त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के। यदि हमको इसमें तीसरा भी कोण लिखना हो ना तो हम तीसरा कोण भी लिख सकते हैं कि कोण B बराबर कोण P होगा, ठीक है ना। यहाँ पर यदि मन हो तो हम कोण B बराबर कोण P भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण स्वाभाविक सी बात है कि वो बराबर ही होगा, ठीक है ना। तो यदि मन हो तो हम लिख भी सकते हैं और नहीं है तो नहीं भी लिख सकते, ज्यादा जरूरी है नहीं। यदि दो कोण हमने दिखा दिए कि नहीं ये सीध दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर ही होगा, ठीक है। चौथा नहीं मैं कर दूंगी। ठीक है, चौथा कर लोगे तो अच्छी बात है।